परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। योग वर्ग में जो हम इकट्ठा होते हैं और सुबह भोर में उठते हुए पहले ओंकार प्रार्थना, उसके बाद थोड़ा चिंतन, फिर योगिक जोगिंग के बाद फिर सूर्य का ध्यान, फिर सूर्य नमस्कार मंत्र बोलते हुए, और सूर्य नमस्कार के बाद सूर्य अगर अच्छा दिखता है तो हम त्राटक भी कर लेते हैं और अपने अंदर तेज को समाते हैं। ये तेजोपासना है। और योग दर्शन, योग शास्त्र ये प्राणोपासना है। और योग दर्शन का अभ्यास भी करते हैं। ऐसा योग वर्ग बहुत कम जगह पर चलता होगा। हाँ, इतने सारे सूर्य नमस्कार, पसीना आने तक योगिक जोगिंग, उसके बाद दंड, कुछ आसन प्राणायाम, फिर अंत में ओंकार उद्गीत शांतिपाठ। यानी बहुत सारी जगह पर अभी योग चलने लगा है, लेकिन योग का समग्रता से अभ्यास करने की इच्छा रखने वाले भी बहुत है, लेकिन करने वाले कम है। उसमें से हम है और हम एक एक सूत्र को समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम साथ मिलकर योग शास्त्र को समझ रहे हैं, अपना खुद का अभ्यास कर रहे हैं। योग हमें पात्र बनाता है, लायक बनाता है। योग शरीर अच्छा बनाता है, योग इंद्रियों को अच्छा बनाता है, सक्षम बनाता है। योग मन को मजबूत, संवेदनशील और विकसनशील रखता है। योग बुद्धि को प्रगल्भ करता है। योग आत्मशक्ति को विकसित कर देता है। हमारी आत्मशक्ति शुद्ध रूप में कैसे प्रफुल्लित हो जाए, कैसे प्रकट हो जाए, ये योग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। योग विद्या ये बड़ी विद्या मानी गई है और उससे ऊपर ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ये परम विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है। इसको पाने के लिए अगर लायक बनना है तो पहले योग विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये तेज की विद्या है, प्राण की विद्या है, ये अग्नि की विद्या है। ये तेज प्रकट करती है, ऐसी ये विद्या है। इस विद्या को पूरे लगभग दुनिया ने माना है और अब दुनिया स्वीकार कर रही है कि इसको अपने जीवन में लाना चाहिए। और ये पूरी दुनिया की धरोहर है। ये केवल भारत में या तो महर्षि पतंजलि ने इसको निर्माण किया और बाकी किसी देश के लिए, किसी आदमी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वो सभी आदमियों के लिए है। जो भी मनुष्य बनकर के आया है उन सभी के लिए योग विद्या है। और इसलिए ये विद्या बहुत ही श्रेष्ठ है। विनोबा जी कहते हैं, अगर योग शास्त्र जिसके जीवन में पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा नहीं, उसका शिक्षण ही नहीं हुआ। ये इतना प्रभावी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को एकाग्र करने की अगर ताकत आ गई, शरीर अच्छा बन गया, इंद्रिय अच्छे बन गए, मन को एकाग्र करने की ताकत आ गई, हिम्मत आ गई, मन अपने वश में आ गया,
तो फिर पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी। यानी जिधर मन एकाग्र करेंगे वो चीज आप प्राप्त कर सकेंगे। इतनी बड़ी ताकत मन में होती है। मन की एकाग्रता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और इसलिए इसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। खुद पर विश्वास बढ़ने के लिए योग विद्या एक श्रेष्ठ विद्या है। खुद पर विश्वास बढ़ने के लिए पहले शरीर अच्छा होना चाहिए, उसको भी अच्छा बनाने वाली ये विद्या है। इंद्रिय सक्षम और बहुत ही सतर्क होने चाहिए, ये योग से होता है। मन मजबूत, संवेदनशील और विकसनशील होना चाहिए, ये भी योग से होता है। और बुद्धि प्रगल्भ होनी चाहिए, योग्य अयोग्य का विचार करने वाली बननी चाहिए, ये भी योग से होता है। आत्म साक्षात्कार तक ले जाने की क्षमता रखने वाली ये विद्या है, और इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ये विद्या है। बाकी हम एकेडमिक कितना सीखे ये दुय्यम है। ये तो इसके लिए यानी जो मन एकाग्र कर सकता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, इतनी हिम्मत उसमें तो आ जाती है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली, खुद के पैर पर खड़ा करने वाली ये विद्या है, और इसलिए इसकी ताकत बहुत बड़ी है। ये योग विद्या का हम अध्ययन कर रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो है महर्षि पतंजलि। वो भी काबिल है, वह भी पूरे कैपेसिटी वाले हैं, लायक है, और हम भी लायक बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी भी शक्ति, हमारी भी लायकी वह बन जाए, ऐसे मन में प्रार्थना करते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए। जब गुरु के पास बैठते हैं तो पूरे सतर्कता से, विनम्र भाव से, और जो भी हमें कहा जाता है वो करने के साथ साथ चलना चाहिए। यानी महर्षि पतंजलि वो गुरु है, और वो खुद को गुरु नहीं मानते हैं। वो तो बोलते हैं सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वो गुरुओं का गुरु जो है ना उसको पकड़ो, और वो काल का भी काल है, गुरुओं का भी गुरु है। अब तक जितने भी गुरु है उन सभी का गुरु वो है, तो उसी को पकड़ लो, बाकी फिर छुटपुट पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी हिम्मत देने वाले वो गुरु है। और जब अभी पहले सूत्र की तरफ जाते हैं, 31वें सूत्र तक हमने ये देखा कि जो ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर भक्ति से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जो भी समस्याएं वो निकल जाती है, और ईश्वर की व्याख्या भी देखी। लेकिन उसके पहले जब समाधि को प्राप्त करना है तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये साथ में होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, समाधि, प्रज्ञा, ये सब साथ साथ में अगर है तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। ये पहुंचते ही क्या परिणाम मिलता है, ये लिंकिंग अभी इधर दी है। यानी कि सूत्र नंबर 32 से लेकर के 38-39 तक उपाय बताए, अलग अलग उपाय चित्त वश करने के लिए, इंद्रियों को और चित्त को वश करने के लिए, और उस पर कंट्रोल पाने के लिए, उसको प्रसन्न रखने के लिए जो भी उपाय है वो बताए हैं। और वो उपाय बताने के पहले जो भी समाधि तक हम आने की कोशिश करते हैं, उसमें इंद्रियों को, चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करते हुए जब हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं तो क्या परिणाम मिलता है आज बताते हैं। परमाणु परम महत्वांतोष्य वशीकारः। वशीकार शब्द हमने पहले भी सुना, वो अपर वैराग्य कहा गया। वशीकार नाम का वैराग्य वह दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी जो देखे हुए, सुने हुए जो भी विषय है उसके बारे में वितृष्णा रखना, यानी उसके बारे में जो लगन है, आसक्ति है, वो न रखना, वह वितृष्णा है। और वह वितृष्णा वह है वशीकार नाम का वैराग्य। अभी ये वशीकार तो कर लिया,
वशीकार कर लिया, अपर वैराग्य पा लिया, उसके बाद इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ पूरा शरीर ये वश में आ जाता है, उस पर पूरा कंट्रोल पाया लिया जाता है। और जब इंद्रियों पर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और इस पर पूरा कंट्रोल पाया जाता है, तो कंट्रोल जब मिलता है, वश जब हम उसको कर लेते, उनको कर लेते हैं, तो परमाणु से लेकर के परम महत्वांत यानी कि जो महान है, बड़ा है, छोटे से लेकर बड़े तक उसको वश करने की ताकत यानी कि उस पर एकाग्र होने की ताकत मन रखता है। हम जिधर चाहे उधर मन को एकाग्र कर पाते हैं, ये ताकत आ जाती है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए तो हम स्वामी विवेकानंद को याद करते, उन्होंने राजयोग जो पुस्तक लिखा है उसमें लिखा है ये अष्टांग योग है, ये राजयोग है, और यह राजयोग अपने जीवन में लाएंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजकुमार बनेंगे। और उसका मूल मंत्र है अपने मन को और इंद्रियों को वश में करना। इसको वश में करने के लिए पहले हमने उपाय देखे। इसमें ईश्वर प्रणिधान है, एक तत्वाभ्यास है, जीवन व्यवहार है, फिर जैसे जीवन व्यवहार के साथ साथ प्राणायाम है, फिर ऐसे विषय ढूंढो कि जो उदात्त हो, जो हमें अच्छा भी लगे, फिर अपने मन को, चित्त को ऐसे लेवल पर रखो कि जो ऊंचे से ऊंचा विचार हो। उसके बाद अगर इसको नहीं कर पाते तो वीतराग जो आदमी है, जो मनुष्य है, उसके साथ रहो, जिसने अपने आसक्ति को कंट्रोल कर लिया है, उसके साथ रहो। उसके बाद फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करना चाहिए, यानी हर एक कृति हमारी ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। स्वप्न और निद्रा को जो समझता है, जो उस पॉइंट को समझता है, उस संधि को समझ लेता है, वो बहुत ही बड़ा योगी बन जाता है। यानी जैसे हम जागृत है और सपने में चले गए, नींद में चले गए, वो दोनों का जॉइंट जो जागृत अवस्था में वो स्पष्ट कर देखता है, यानी कि वो स्पष्ट समझ सकता है, वो बहुत ही अलर्ट है, वो सावधान है, वह योगी है, ऐसा समझना चाहिए। ये बहुत विचार करने योग्य बात है। स्वप्न निद्रा का ज्ञान, स्वप्न का ज्ञान, निद्रा का ज्ञान, हम कब नींद आती है पता नहीं चलता, हम कब सपने में चले गए पता नहीं चलता, हमारा मन कभी भटक जाता है पता नहीं चलता। मन पर जिसका कंट्रोल आ गया वही वो कर सकता है। और इसलिए छोटी से छोटी बात पर और बड़े से बड़े बात पर जो मन को केंद्रित कर सकता है वह योगी है, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को वश में कर लिया है। वह अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, छोटी सी बात को लेकर बड़े बात तक। अभी छोटे से छोटी बात कौन सी है और बड़े से बड़ी बात कौन सी है? हमने 25 तत्व देखे थे। 25 तत्वों में पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए 23। फिर प्रकृति और फिर पुरुष, ये 2, ये हो गए 25। अभी जब प्रकृति तक, प्रकृति सबसे सूक्ष्म है, अव्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति उससे फिर थोड़ी स्थूल है, फिर अहंकार, बुद्धि, फिर मन, फिर पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ऐसे स्थूलता की तरफ हम जाते हैं। तो स्थूलता में भी एकाग्र होते हैं और सूक्ष्मता में भी एकाग्र होते हैं, यानी कि मूल प्रकृति पर एकाग्र होने वाले वो प्रतिप्रसव पा लेते हैं। वो लास्ट में आएगा, प्रतिप्रसव क्या होता है। बीच में भी हमने थोड़ा देखा कि प्रतिप्रसव यानी हम जिधर से स्टार्ट होते हैं उधर से फिर उगम स्थान तक आ जाना, ये प्रतिप्रसव है। और वो सूक्ष्मता में हम एकाग्र होते तब उधर जा सकते हैं और मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये स्थिति आ जाती है। वो वशीकार नाम का
वैराग्य है, और वही वशीकरण परमाणु को और परम महत जो तत्व है उस पर एकाग्र होने की क्षमता इधर आ जाती है। और वो जब क्षमता आ गई तो हम किसी को भी कंट्रोल कर पाते, किसी पर भी एकाग्र होते, उसका अभ्यास कर पाने की शक्ति रखते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये करने वाली बात है, योग करना होता है। योग केवल सुनने की या तो केवल देखने की बात नहीं है, वो करने की बात है। ऐसा स्वाध्याय भी करना होता है, ऐसा योग भी करना होता है। ये करने की बात है। जो प्रैक्टिकल करता है वो पा लेता है, जो नहीं करता है वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है, उसको नहीं मिलता। जो कर लेता है उसको मिलता है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। शारीरिक अभ्यास से लेकर के इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मशक्ति तक अभ्यास की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। और वो सतु दीर्घकाल अभ्यास होना चाहिए। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। ऐसा अभ्यास जब करते हैं तो हम अपने आप को वश में कर लेते हैं। इंद्रियों को गुलाम बना डालो, मन को गुलाम बना दो। हम अपने स्वामी हैं, ऐसा ध्यान रखो। तो ये स्वामी बनने की विद्या है, ये राजकुमार बनने की विद्या है, और ये अपने आप को वश करने की विद्या है। और इसलिए गीता भी कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादय। अपने आप को कम मत समझो। हम स्वामी हैं, हम स्वामी के पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं। ये राजविद्या है, ये राजयोग है। इसलिए महर्षि पतंजलि बताते हैं और स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं कि ये राजविद्या है, इसको समझो और अपने जीवन में लाओ।